ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज का ज्ञान मंथन में जी खास मुख्य बात है, परमात्मा हमको निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब सहन करना सिखाता है। तो ये सब सहन करना है, तब सुख के दिन समीप आएंगे। ये मुख्य बात है, क्योंकि अगर सहन नहीं करेंगे और खुद को फीलिंग करेंगे, अपमान फील करेंगे, फिर क्या होता है, फिर वो रूठ जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का डायरेक्शन है, कभी भी बाप से पढ़ाई से नहीं रूठना है। कई बार ब्राह्मणी से भी रूठ जाते लोग, तो ब्राह्मणी से रूठ के फिर पढ़ाई से रूठ जाते, फिर पढ़ना ही छोड़ देते। तो बाबा बोलता है ऐसी आत्माओं को पद तो जाता ही है, लेकिन सजाएं भी मिलती है। तो इसीलिए पाल भाई खास ये मुख्य बात आज बार बार ये ज्ञान मंथन में बार बार मना रिवाइज हुआ है कि निंदा स्तुति मान अपमान सब में सहन करके आगे बढ़ना है। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। आज 26 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। तो आज की जो ज्ञान चर्चा हम लोग कर रहे हैं जी, इसमें परमात्मा पिता ने जैसे अभी ज्ञान दिया हमको, जी, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब जी। कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन समीप आ रहे हैं। जी, ये जो निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख है, ये सतयुग में नहीं है, जी, ये संगम युग में ही हमको अभी ज्ञान है इस चीज का। क्योंकि कर्मों की गति का ज्ञान परमात्मा पिता ने आकर के हमको दिया। जी। निंदा स्तुति, सतयुग में तो न निंदा होगी न स्तुति होगी। और कलयुग में होता था, निंदा भी होता था स्तुति भी होता था, लेकिन निंदा के समय रिएक्ट करते थे, स्तुति होती थी तो खुश हो जाते थे। लेकिन अभी निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समान रहना है। जी। परमात्मा पिता का आदेश है, क्योंकि जान गए सृष्टि के आदि मध्य अंत को, जान गए कर्मों की गति को, जान गए और ये भी जान गए कि अभी ही सहन करने की शक्ति हमारे अंदर धारण करना है। अर्थात हर परिस्थिति को अभी ही सहन करना है, क्योंकि कर्म भोग हम चुकतू कर रहे हैं। हमने जो बोया है वही काट रहे हैं। ये ज्ञान हो गया, अब समझ में आ गया मैं जो किया हूँ उसी का फल मिल रहा है, इसलिए सहन करना ईजी हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे सुख के दिन अभी सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं, नजदीक आ गए। बिल्कुल। अर्थात सतयुग आया कि आया। जी। अब हम सतयुग में गए। सतयुग माना सुख की दुनिया। जी। फिर परमात्मा पिता ने दूसरी बात कही, जैसे परमात्मा का सत्संग है, यहाँ चलाने के निमित्त हमारी जो टीचर्स, राज योगा टीचर्स बहनें होती हैं। जी। तो टीचर्स बहन भी पुरुषार्थी है, जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी है, बाबा बोलता है ना। जी। तो कई बार क्या होता है, हम मुरली क्लास में जाते हैं तो फिर उनके एक्ट को देख करके रूठ जाते हैं। एक्चुअल में वो भी इंसान है, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। हमको उसके एक्ट को नहीं देखना है, हमको तो ज्ञान को सुनना है, ज्ञान को सुन करके अपने अंदर चेंजेस लाना है। बिल्कुल। लेकिन मनुष्य के अंदर पर दर्शन पर चिंतन का संस्कार इस कारण वो मनुष्य को देखता है। जी। फिर उसके कारण वो रूठ जाता है, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे होता है ना मनुष्य की अवस्था। ये रूठने वाली बात है ना। तो बाबा बोलते हैं कि कई बच्चे कच्चे पक्के होते ना, मधुबन में आते या तो भीड़ होती, कई बार पट में भी सुलाना पड़ता है, क्योंकि स्थान कम पड़ता है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं। तो बाबा बोलता बाप थोड़ी बच्चों को पट पे सुलाएगा, लेकिन मजबूरी होती है, इतने लोग आ जाते हैं। और जो कच्चे पक्के होते हैं बोलते हम कहाँ से फंस गए इनके चक्कर में, नहीं आज तो अच्छा होता, या तो हमको पट में सुला रहे, हमको तो फंसा दिया ब्राह्मण ही ने लाके। ऐसे से माना कच्चे पक्के ऐसे अपने आप से मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चे बच्चे होते वो खुश रहते कि बाबा ने जो, वो जानते हैं ना जी कि तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं तो भी धक्के खाना पड़ता है, उनको समझ है। जी। तो बाबा ने कहा भले ब्राह्मणी से मान लो, एक तो रूठना नहीं है, दूसरी बात अगर रूठ भी गए तो बाप से नहीं रूठना है, बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। परमात्मा पिता ने कहा अगर रूठ गया तो सदगति से रूठ गया। जी हाँ, सदगति से रूठ, सच्चे मार्ग पर जाने से रूठ जाएंगे। सदगति, जी, सही चाल चलने से हम छूट जाएंगे। फिर क्या होगी, कड़ी सजा भी मिलेगी। और आपस में ब्राह्मणों में भी अगर रूठ गए तो फूल बनते बनते
कांटा बन जाएंगे, इसलिए बहुत खबरदार रहना है बाबा क्योंकि ने जो रूठ जाता है फिर वो ज्ञान छोड़ देगा, फिर उसको पूछेंगे भाई साहब क्या आप तो वहाँ जाते, फिर वो सच्चाई तो बता नहीं पाता है, फिर कुछ ना कुछ बहाना मारता है, ना कोई कमी बताता है यज्ञ के बारे में, तो फिर वो डिसर्विस ही कराना एक कांटा ही बन गया एक प्रकार से। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, आज इस समय जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इससे हम राव बनेंगे। राव अर्थात राजा, राव और रंक, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में, लेकिन दोनों का कंट्रास्ट है, यहाँ भी राव और रंक है। यहाँ के रंक और राव में, वहाँ और सतयुग के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, कहाँ कलयुग में जी, और वहाँ राव और रंक दोनों सुखी होते हैं जी। ये फर्क है बिल्कुल। बाबा ने कहा बाप को सिर्फ, बाबा इतना ही काम बताते हैं हमको जी, सिर्फ तुमको कहा जाता है बाप को याद करो, मन मना भाव कर रहो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने। बिल्कुल, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, बाबा ने कहा जी। बिल्कुल, धारणा भी नहीं होगी और काम विकार के कारण ही पाप होते हैं, इस पर जीत पानी है, बाबा ने कहा। तो बहुत अच्छी अच्छी बात कही है जी। और बाबा ने कहा तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है, बाबा ने कहा। बिल्कुल। पाल भाई, ये जो ज्ञान है ना, एक इंजेक्शन का काम भी करता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको कोई ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर से उसके शरीर में ताकत आती, फिर से वो कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। वैसे आत्मा भी कमज़ोर हो गई है, विकारों के अधीन हो जाती है, पूरा दिन मायावी वातावरण में रहती है। जब तो उसको ज्ञान का इंजेक्शन ना लगे, और ये इंजेक्शन रोज़ लगाना जरूरी है, क्योंकि पूरा मायावी माहौल है, परिवार कारोबार सब में पूरा दिन बाबा को तो भूल ही जाते, उसी में लग जाते हैं। और ज्ञान अगर नहीं होगा, ज्ञान का इंजेक्शन नहीं लगता, आत्मा भी कमज़ोर हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो कमजोरी पकड़ के, फिर जैसे कोई कमज़ोर आदमी बेड पकड़ लेता है और एक दिन चला जाता है, तो यही हाल आत्मा का भी होता है। इसलिए इस खास परमात्मा ने कहा है कि अपने को ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाना है, और किसी भी कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है, और सब संग तोड़कर एक बाप की याद में रहना है, रूठना नहीं है कभी भी। तो एक खास सावधानी दी है कि बाप जो बीमारी है, जैसे कोई बीमारी डॉक्टर को नहीं बताते तब तक उसका इलाज नहीं होता है, वैसे अविनाशी डॉक्टर बाबा है, सर्जन है, उसको हमारी जो भी अंदर बीमारी छिपानी नहीं है, उनको बताने तो सावधानी मिलेगी परमात्मा से। तो मुख्य बात थी आज। तो वही बाबा ने, जैसे हम लोग बोले जी, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़ना है, अर्थात रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़ना है जी। अगर पढ़ाई छोड़ा तो सजाए बहुत कड़ी है, बाबा ने कहा। क्योंकि कड़ी माना उसको विक्रम बनता है तो सजाए बनती जाती है, उसकी ही बात है। कोई परमात्मा सजा नहीं देता है, लेकिन वो ज्ञान छोड़ने से फिर विक्रम हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं पाप कर्म करने लग जाता है, तो श्रेष्ठ कर्म होना बंद हो जाते हैं। अज्ञान काल में तो एक का एक सजा है जी, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद अगर विकर्म करता है 100 गुना सजा है, इसलिए सजाएं बहुत कड़ी हो जाती है। तो वही बाबा ने कहा, कड़ी तो इसलिए बाबा ने बोला वो पश्चाताप बहुत ज्यादा होता है व्यक्ति को, तो 100 गुना हो गया। जैसे कोई बात को हम जानते हैं, जानने के बाद हमने उसको कर लिया, तो बाद में हमको बहुत पछता है, हम तो जानता था फिर भी कर लिया, जानता था फिर भी कर लिया। 1000 बार उसके लिए संकल्प आएगा, पश्चाताप होता रहेगा। और अनजाने में होगा, अरे मुझे थोड़ी पता था, अनजाने में हो गया, वो बात, वो सजा है। हाँ, तो वही तो जी, तो वो बाबा ने जो नियम, बाबा के नियमानुसार जी, इसीलिए जान गया मैं, फिर भी मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसकी सजा बहुत है जी। उससे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप का संग करना है और बाप को याद करना है। बिल्कुल। तो और संग तोड़ेंगे, अर्थात मनुष्यों का संग से तोड़ेंगे तो विकर्म से बच जाएंगे, और बाप के संग में रहेंगे, बाप को याद करेंगे। फिर बाबा ने कहा ज्ञान इंजेक्शन। ज्ञान इंजेक्शन कहाँ लगता है? आत्मा में लगाना है, आत्मा में लगाना है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार 3 चीज है। तो बुद्धि में ज्ञान इंजेक्शन जाता है, बिल्कुल, बुद्धि में धारण होता है। तो ज्ञान इंजेक्शन देने वाला एक बाप है, उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। कोई भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है, मन बुद्धि तो हमारा जानता है ना, तो उसके छुपाना नहीं हो, उसको बताएंगे तब उसका हमको इलाज बताएगा, बिल्कुल, अर्थात ज्ञान देगा उसका। और बाप को सुनाएंगे तो झट उसकी सावधानी बाबा देंगे जी। तो ज्ञान इंजेक्शन जो है देने वाला बाप है, उसको उसकी ज्ञान को बुद्धि में धारण करके ज्ञान इंजेक्शन जरूर लेना है जी।
आज का वरदान बहुत अच्छा है पाल भाई। तन की तंदुरुस्ती और मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान, 3 बातें बताई। तो तीनों में श्रेष्ठ भाग्यवान हो, ये वरदान परमात्मा ने दिया है। तीनों में श्रेष्ठ है तो तुम भाग्यवान हो। तो किस तरह तीनों में श्रेष्ठ होंगे? तो जैसे बाबा ने बताया, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। अच्छा, स्व स्थिति में आत्मा समझने से। शरीर से भिन्न अपने को आत्मा समझते हैं जी। प्रैक्टिकल उदाहरण, कल मम्मा डे था ना। मम्मा इतनी कष्ट में थी लेकिन अपने आप को निराकार अवस्था में परम धाम में समझती उनके चेहरे पे कभी दिखाई नहीं दिया, इतना दर्द था उनको, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया। निराकार अवस्था में परम धाम में एनी टाइम मन बुद्धि से बैठी रहती थी जी। शरीर के भान से मुक्त। तो दर्द का एहसास ही नहीं होता था जी। दर्द होता था लेकिन दुख नहीं होता था। दादी जानकी से भी लोग पूछते थे, दर्द तो है लेकिन दुख नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल है कि स्व में स्थित रहने से कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। कांटा चुभता है तो हल्का सा दर्द होता है, वो सहने लायक होता है जी। लेकिन सूली तो जान ही निकाल देता है सब। तो मम्मा जो है सूली में पहले ही चढ़ जाओ मन बुद्धि से परम धाम में, वो फांसी में चढ़ जाओ, बाप के याद के फांसी में चढ़ जाओ, अर्थात उस सूली में चढ़ जाओ। तो ये कर्म भोग रूपी सूली कांटा बन जाता है जी। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो तो सदा स्वस्थ हो, और मन मनाभाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए खुशी भी प्राप्त है। मन मनाभाव रहते हैं तो किसको याद कर रहे हैं? परमात्मा पिता को याद कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, इतना खुश रहते हैं, चेहरा खुशनुमा हो जाता है। और ज्ञान धन सब धन से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है जी। और सर्व संबंध भी एक बाप के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। जहाँ ज्ञान धन है स्थूल धन स्वतः आ जाते हैं जी। पाल भाई, जैसे डबल लॉक की बात है, जब कोई चीज होती कीमती चीज हम डबल लॉक लगाते इसको कि कुछ माना ही चोरी ना हो जाए, कुछ गुम ना हो जाए, इसलिए आज डबल लॉक की बात की। याद और सेवा, इसका बैलेंस ही डबल लॉक खास बाबा ने बोला। बहुत अच्छी बात है जी। जैसे याद और सेवा है, जैसे मैं समझता हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाप की संतान हूँ, शांति की शक्ति मुझ में भर रही है, मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। तो ये एक चीज है, याद हुआ। उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाबा से शांति की शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है, मुझ आत्मा से निकलकर सारे विश्व में जा रही है, सारे विश्व में वाइब्रेट हो रही है। दोनों काम कर रहा हूँ जी। तो मन बुद्धि दोनों बिजी हो गई, तो फिर क्या हो गया? फिर माया के आने का चांस नहीं है। ये डबल लॉक हो गया। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं बंद, याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस है, याद भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, ये डबल लॉक है, फिर माया नहीं आ सकती है जी। ठीक है भाई साहब। ओके पाल भाई, थैंक यू। आज सदगुरुवार भी भोग भी लगेगा, तो सबको सदगुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति।